हे एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग और क्या चल रहा है आजकल? तो भाई आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आपकी एनसीईआरटी की बुक। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये वाला वीडियो है और 9th के लिए भी एक और वीडियो आएगा। आप लोग मेरे साथ में आज लिटरेचर का पूरा सिलेबस ओवरव्यू करने वाले हैं। इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल हट चुके हैं और कौन कौन से चैप्टर्स इस बार इंक्लूडेड हैं और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, इससे पहले कि आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट की जो बुक हुआ करती थी, सबसे पहले आपकी दो बुक्स हैं, राइट, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इन दोनों बुक्स में आपकी टीचर्स क्या करा रही थी ना, क्योंकि जो पब्लिश्ड बुक्स थी ना, बहुत पुराना वाला लॉट चल रहा था, तो हर साल यही होता था कि टीचर ना कट करवा देती थी बार बार कि भाई ये 100 ड्रेसेस कट कर दो, एनिमल पोम कट कर दो, हैक ड्राइवर चैप्टर कट कर दो। अब जो नया पब्लिशिंग लॉट आया है एनसीईआरटी का, उसमें इन्होंने क्या किया है कि सारे पुराने चैप्टर्स बिल्कुल हटा ही दिए हैं। ये मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ एंड द सेम अप्लाइज टू अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सारे सब्जेक्ट्स में जो जितना भी पुराना कंटेंट था जिसको हम लोग एनसीईआरटी में अब इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो सब हट चुका है और न्यू पब्लिश्ड बुक्स आ चुकी हैं। ऐसी ही बुक आज मैं आपको एक दिखाने वाली हूँ। अगर आपके पास में एनसीईआरटी की बुक है, स्कूल से मिल गई है, आपने खरीद ली है, बहुत बढ़िया है। नहीं भी है तो आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और एक पीडीएफ आपको पूरा बुक का यहाँ मिल जाएगा। मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक ऐसा ही पूरा ई बुक है बेसिकली आपकी। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक को देख लेते हैं और सर्च कैसे करना है वो भी सिखाऊंगी। तो गूगल पे आपको ये वाली जो वेबसाइट है ncrt.nic.in को डालना होगा और वहाँ आपको बुक का ऑप्शन मिल जाएगा। या कुछ मत करिए, गूगल पे सीधे जाइए, वहाँ लिखिए क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक पीडीएफ। ओके, तो जो भी ऑथेंटिक वेबसाइट होगी, बहुत सारे वेबसाइट्स आएंगी लेकिन हमको ये एनसीईआरटी वाली वहाँ ढूंढ लेनी है और यहाँ आके हम लोग क्लिक करेंगे, ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ आपको हर क्लास की बुक्स मिलने वाली हैं बच्चों, राइट, 1 से लेके 12 तक। हम 10th में हैं, हम यहाँ पे डालेंगे 10th, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट को भी डाल देंगे। हर सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। हम लोग लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश लिखने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 या 3 बुक है, एक्चुअल तो 3 होती है, एक रिसोर्स बुक भी होती है, लेकिन हमको यहाँ पे 2 ही बुक्स मेनली पढ़नी है, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो हम सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट बुक को यहाँ पे लिखेंगे और गो करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि ये आपकी बुक जो है सामने आ चुकी है। चैप्टर हमारे जो है देखो 9 है। पहले क्या होता था ना, सारे 10 चैप्टर्स लिखे होते थे, अब एक चैप्टर बिल्कुल इन्होंने हटा ही दिया है। तो 9 चैप्टर्स आपको दिखाई देंगे। इस तरीके से आप इसको नीचे करते जाएंगे ना, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, तो ये आपके सारे कंटेंट आपको यहाँ दिखाई देने लगा। चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके सारे चैप्टर्स की और उनकी पोम की जो हमारे सिलेबस में आएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक, ठीक है। सबसे पहला आपका जो चैप्टर है वो है अ लेटर टू गॉड, जेएल फ्लुएंटिस का चैप्टर है। ये बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया स्टोरी है। बच्चे बहुत टाइम तक इसको याद रखते हैं। इनफैक्ट मैंने एक मीम भी देखा था वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, एक लड़के ने बताया मैं लैंचो हूँ और देखो मेरा खेत कितना खराब है, मैं जा रहा हूँ लेटर लिखने गॉड को, ऐसा कुछ करके मीम आया था। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब बच्चे ना 10th की जो स्टोरीज है उनको जीते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं और आप बड़ा आगे चल के कॉलेज में चले जाएं, जॉब करें, बट आपको चैप्टर याद रहता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये आपका। इसके अंदर हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 पोम पढ़ते हैं बच्चों। एक होती है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, एक होती है हमारी फायर एंड आइस, ठीक है। नीचे आएंगे नेल्सन मंडेला का जो ऑटोबायोग्राफी बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो हमको पढ़नी है। उसके अंदर जो पोम हम लोग पढ़ेंगे वो होगी अ टाइगर इन द जू। आगे आ जाएंगे द स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरीज हैं, एक है आपका द ब्लैक एरोप्लेन और दूसरी है आपकी द सीगल हिज फर्स्ट फ्लाइट। बड़ी बहुत ही मतलब अगर आप देखोगे ना 9 चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग चैप्टर कौन सा है वो यही है। इसमें भी सीगल वाली जो स्टोरी होती है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। इसके अंदर जो पोम हम लोग पढ़ेंगे वो 2 होंगी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और एक द बॉल पोम। दोनों ही पोम बहुत बढ़िया है, सब लोग पढ़िएगा मेरे साथ में। मैं आपको सारा सिलेबस इसी चैनल पर रिकॉर्डेड एंड लाइव फॉर्म में कराऊंगी। हर चैप्टर आपके पास में 2 फॉर्म में आएगा बच्चों। एक आएगा जब मैं आपको पढ़ा रही हूँगी, एक आएगा आपको लाइव क्लास में जहां मैं पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कराऊंगी। एक्सप्लेनेशन कराते टाइम आरटीसी भी पूछूंगी, बिल्कुल जैसे आपको क्लास में टीचर पढ़ाती है ना। एक्सप्लेनेशंस बताऊंगी, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगी, लाइनों में से क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे और बहुत ही आराम से हम हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मजा आएगा आपको पढ़ने में, साथ में मेरे पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा वो है डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये एक नॉन फिक्शनल चैप्टर रहेगा। अब फिक्शन नॉन फिक्शन जब मैं आपको पढ़ाया करूंगी तब समझाया करूंगी, ओके। इसके अंदर जो पोम है वो अमेंडा वाली है, बहुत ही बढ़िया पोम है, बच्चों के लिए स्पेशली लिखी गई है। आप लोग मेरे साथ में इसको पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 बहुत लंबा है, बहुत टाइम लगता है इसको खत्म करने में, क्योंकि इसके अंदर 3 स्टोरी और तीनों ही चैप्टर बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक हम सबसे पहले गोवा घूमने जाएंगे। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इज बेसिकली इंडिया के इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हम देखने लायक हैं हमारे लिए, राइट। एक है हमारा गोवा ले जाते हैं, फिर ये हमें कुर्ग ले जाते हैं, फिर ये हमें असम ले जाते हैं। तो तीनों ही चैप्टर बहुत बढ़िया है। इसके अंदर जो पोम हम पढ़ते हैं वो है द ट्री। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोम है,
कॉम्प्लिकेटेड एज ए सिंबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है इस पोम में, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो ट्री है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, मेटाफोरिकल किसके लिए है। मैं फेमिनिज्म पढ़ाती हूँ इसके अंदर, तो पोम आएगी तब करेंगे इसके बारे में, लेकिन हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट जो है हमारा मिचबिल दी ऑटर, अगेन एक नॉन फिक्शनल वर्क है ये, ऑटर के ऊपर है, ऊदबिलाव ऑटर जो होता है। इसके जो राइटर हैं गेविन मैक्सवेल, ये खुद ही एक नेचुरलिस्ट थे और एनिमल लवर थे, और इन्होंने इसी के ऊपर अपनी लाइफ के ऊपर इसको लिखा है, उसमें से एक चैप्टर आप पढ़ेंगे। इसके अंदर जो पोम है वो फॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, छोटी सी 5-6 लाइनों की पोम है। मैडम राइट्स द बस, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स जो मुझे अच्छा लगता है, बच्चे बहुत टाइम तक याद रखते हैं, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, हम लोग आज इसमें कवर करने वाले हैं। और द लॉन्गेस्ट पोम ऑफ द बुक, द टेल ऑफ कसरा द ड्रैगन, आपके सारे पोम्स में सबसे लंबी और फुल ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस हैं इसमें, ऐसी कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है जो मैं आपको पढ़ाऊँ और इस पोम के अंदर ना हो, तो ये पढ़ने में आपको मेरे साथ बहुत मजा आएगा। वन ऑफ द लाइक इंटरेस्टिंग चैप्टर्स ऑफ योर बुक, द सरमन एट बनारस, गौतम बुद्धा की स्टोरी और उनके पहले सरमन के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे मैंने आपको बोला था चैप्टर 3 बड़ा इंस्पायरिंग है, उस वैसा ही कुछ ये चैप्टर है। यहाँ इंस्पिरेशन कम, लेकिन आपको लाइफ के मोटिव्स बहुत मिलते हैं, आंखें खुल जाती हैं बच्चों को जब वो मेरे साथ इसको पढ़ते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर जो पोम होगी आपकी वो होगी आपकी फॉर एंड ग्रेगरी, ठीक है। अच्छा, लास्ट में द प्रपोजल चैप्टर आपके लिए रह जाएगा, ये एक ड्रामा है, ड्रामा स्टोरी से अलग होते हैं। ड्रामा के अंदर बहुत सारे एक्शंस, डायरेक्शंस, काफ़ी कुछ होता है, इसीलिए ये जो चैप्टर है ना बहुत लंबे खिंच जाते हैं, तो सबसे बड़ा चैप्टर आपकी बुक का ये होगा। तो आप देखोगे हर चैप्टर में कुछ यूनिक क्वालिटी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ चैप्टर का नाम बताते बताते, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ आकर अपनी पोम ये जो बुक सर्च की थी ना, क्लास 10th हम यहाँ आए थे, उसके बाद में हमने इंग्लिश सर्च किया था, तो यहाँ हमसे बुक पूछी थी, तो इस बार हम लोग करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को, ठीक है। जब आप सर्च करोगे तो आपको इस तरीके का सारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सारे चैप्टर्स यहाँ दिखाई देने लगेंगे। ये भी आपके 9 चैप्टर्स से पहले 10 हुआ करते थे, अब क्या हुआ है, एक चैप्टर इन्होंने इसमें से भी हटा दिया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, डॉगी की स्टोरी है, ट्रिकी है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा। सेकेंड चैप्टर द थीफ स्टोरी है, अनिल और हरी सिंह की स्टोरी है ये, और अगर आप चैप्टर बुक 1 एंड बुक 2 में कंपेयर करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वर्सिटैलिटी, वैरायटी, फिक्शन, नॉन फिक्शन और थोड़े अजीब से चैप्टर्स आपको चैप्टर 1 बुक 1 में मिलेंगे। लेकिन आपकी जो बुक 2 है ना, इसकी सारी स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको लगेगा आप कॉमिक्स पढ़ रहे हो, है ना, आपको लगेगा आप स्टोरीज की बुक पढ़ के सो रहे हो, कुछ ऐसी ऐसी स्टोरीज होंगी इसमें, सारी नॉन फिक्शन है, तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। तीसरा जो चैप्टर है वो मिडनाइट समर, मिडनाइट विजिटर है, मिडनाइट समर इज एक्चुअली शेक्सपियर का ड्रामा, वो मुझे याद आ गया। मिडनाइट विजिटर का आप चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। इसमें ऑसिबल नाम का आपको डिटेक्टिव एजेंट मिलेगा, दूसरा मैक्स है, और इन दोनों की जो बात हुई है, जो ट्विस्ट है स्टोरी में, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ते टाइम। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट भी वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स है इस बुक का, काफ़ी बच्चों को ये चैप्टर बहुत पसंद आता है जब वो इसको पढ़ते हैं। सो वी विल बी कवरिंग दिस चैप्टर, ओके। हॉरिस डेनबाई इसका मेन हीरो है, इंटरेस्टिंग है चैप्टर। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। H.G. वेल्स का नाम आपने शायद सुना होगा पहले, इनके जो नॉवल है इनविजिबल मैन, द टाइम मशीन, ये जो नॉवल है ये साइफाई नॉवल बोले जाते हैं, साइंटिफिक फिक्शन के नाम से, फ्यूचरिस्टिक नॉवल बोले जाते हैं। इनविजिबल मैन का ही पार्ट है ये जो आप पढ़ेंगे, उसी पूरे नॉवल में से एक इंसिडेंट आपको पढ़ाया गया, ग्रिफिन की स्टोरी है इसके अंदर, साइंटिस्ट है वो, राइट। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक और साइंटिस्ट का चैप्टर, यहाँ पे हम लोग दूसरे साइंटिस्ट की बात करेंगे, रिचर्ड ए ब्राइट की बात करेंगे। वो साइंस में इंटरेस्ट उनको कैसे आया और किस तरीके से वो फाइनली एक साइंटिस्ट बने, उसकी स्टोरी पूरी है, तो नॉन फिक्शन रहेगा ये। नेक्स्ट जो है वो आपका नेकलेस चैप्टर है, ये गाय डे मॉपर्सेंट का चैप्टर है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इनकी कोई स्टोरी कभी नहीं पढ़ता, कुछ ना कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। और नेकलेस स्टोरी जब आप पढ़ोगे आपको रियलाइज होगा, हाँ मैम ये तो कभी ना कभी सुनी है, क्योंकि ये आती है, मतलब आप कहीं ना कहीं किसी भी स्टोरी की बुक में इसको आराम से पढ़ लेंगे, अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में मज़ा आता है। लास्ट सेकेंड लास्ट जो चैप्टर है वो है भोली का, और एक इंडियन गर्ल किस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करती है, कैसे एजुकेशन लेती है और कैसे अपनी शादी करने से मना कर देती है बिकॉज उसकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो एक एम्पावरिंग चैप्टर है, गर्ल्स को बहुत पसंद आता है। बाकी गर्ल्स को आना ना आना इज अ डिफरेंट थिंग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में हर बार यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जब आपको पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। लास्ट चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, अगेन अ ड्रामा, बहुत ही इलॉजिकल चैप्टर है, इसमें ना सर है ना पैर है, लेकिन बोर्ड का चैप्टर है, पढ़ना पड़ेगा। और वैसे इंटरेस्टिंग है, इसमें भी आपको फन लगेगा पढ़ने में, बट हाँ लेकिन अननेसेसरी का चैप्टर है, मुझे कोई खास नहीं लगता।
तो ये है आपका पूरा लिटरेचर का सिलेबस जो मैंने आपको बताया है आज। ये सारे वीडियोस आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी लाइव सेशन में, एंड वन शॉट वीडियोस रहेंगे रिकॉर्डेड सेशंस, जहां आपको दोनों तरीके से ये चैप्टर सारे पूरे के पूरे समझ आ जाएंगे। मजा आएगा पढ़ने में बच्चों साथ में। मैं हूं निधि गुप्ता, आपकी इंग्लिश कोच। इसी चैनल पर इंग्लिश आप लोगों को पढ़ाती हूँ। कम्युनिटी पोस्ट देखते रहा करिए, जहां आपको पता चलता रहेगा मेरा कौन सा सेशन कब आ रहा है। फिलहाल मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ, 7 बजे शाम को क्लास होती है, आइएगा जरूर। टेक केयर एवरीवन एंड बाय।